हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों। आज एक बात सीधे दिल पर हाथ रखकर सोचिए। हमारे देश में बहुत से बच्चों को बचपन से एक ही लाइन सुनाई जाती है, एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा अच्छे से पढ़ो, सरकारी नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सच में जिंदगी सिर्फ सरकारी नौकरी लगने के बाद ही सेट होती है क्या? सोचिए, एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है, उसे कहा जाता है सरकारी नौकरी की अभी से तैयारी चालू कर दे। 12वीं में आया, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। कॉलेज में गया, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ग्रेजुएशन हो गई, अब पूरी ताकत के साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी करो। फिर एक एग्जाम, फिर दूसरा एग्जाम, फिर तीसरा एग्जाम, और कभी कभी तो भैया उम्र ही निकल जाती है लेकिन नौकरी नहीं लगती है। बाल सफेद हो जाते हैं, लोग गंजे हो जाते हैं तैयारी कर करके, लेकिन नौकरी नहीं लगती है। और सबसे खतरनाक लाइन क्या है दोस्तों? पहले नौकरी लग जाए, फिर जिंदगी जी लेंगे मजे से। भाई कौन सी जिंदगी? जिंदगी कोई सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है जो कि लेटर आ गया और जिंदगी शुरू हो गई। जिंदगी जो अभी चल रही है वही जिंदगी है। अब मेरी बात को आप गलत मत समझना दोस्तों, सरकारी नौकरी खराब नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। एक टीचर बच्चों का फ्यूचर बनाता है, एक डॉक्टर लोगों की जान बचाने में योगदान देता है, एक पुलिस ऑफिसर कानून की व्यवस्था को संभालता है, एक ऑफिसर प्रशासन को चलाता है। सरकारी नौकरी सम्मान की बात है, लेकिन सरकारी नौकरी ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है दोस्तों। यही बात हमें अपने बच्चों को समझानी होगी। अब बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों। मान लो एक लड़का है, उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पहले अकेले काम किया, फिर काम बड़ा हो गया, फिर उसने एक आदमी को और नौकरी पर रख लिया, फिर 5 लोगों को नौकरी पर रख लिया, फिर 50 लोगों को नौकरी पर रख लिया। अब सोचो, उस एक लड़के की मेहनत से कितने घरों में चूल्हा जल रहा है। यही है रोजगार पैदा करने की असली ताकत। इसलिए हर युवा को बिजनेसमैन बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हर युवा को यह जरूर सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी के साथ साथ किसी और की जिंदगी भी बेहतर बन जाए। अब असली सवाल भारत का है दोस्तों। भारत के पास करोड़ों युवा है, करोड़ों लोगों का टैलेंट है, मेहनत करने की बहुत सारी ताकत है। भैया जितना अमेरिका की पॉपुलेशन है ना 35 करोड़, इतने लोग तो इतने तो युवा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं। और इन करोड़ों युवाओं के पास में मेहनत करने की ताकत है, आइडियाज है, टेक्नोलॉजी सीखने की क्षमता है दोस्तों। फिर हम अपनी इस ताकत को सिर्फ एक नौकरी की लाइन में क्यों सीमित कर दें, क्यों लिमिटेड कर दें? अगर कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो बनने दो ना, अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो बनने दो ना, कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो करने दो, कोई फार्मर बनना चाहता है, मॉडर्न फार्मिंग करना चाहता है तो करने दो, कोई सरकारी ऑफिसर बनना चाहता है तो पूरी मेहनत करने दो। देश को हर तरह के टैलेंटेड लोगों की जरूरत है दोस्तों। भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 10 काम क्या कर सकते हैं? 1 नंबर, सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल होना चाहिए। आज के टाइम में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। कम्युनिकेशन सीखो, टेक्नोलॉजी सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो, कोई ऐसा स्किल सीखो जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। दूसरा नंबर, नौकरी के साथ में जॉब क्रिएशन भी होना चाहिए। सिर्फ ये मत सोचो मुझे जॉब कौन देगा, कभी ये भी तो सोचो कि मैं एक दिन कितने लोगों को जॉब दे सकता हूं। 3 नंबर, रिसर्च में पैसा और दिमाग लगाओ। दुनिया में जो चीजें बनी हुई है उन्हें इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम खुद क्या नया बना सकते हैं, यह सवाल और ज्यादा जरूरी है। 4 नंबर, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ। जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं उनमें से ज्यादा चीजें हमें भारत में बनानी चाहिए। 5 नंबर, किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ो। मॉडर्न फार्मिंग, इरिगेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केट एक्सेस। किसान मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। 6 नंबर, एजुकेशन को प्रैक्टिकल बनाओ। बच्चे सिर्फ आंसर याद ना करें, आंसर को रटे नहीं, उन्हें यह सिखाओ कि प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। 7 नंबर दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो। रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और जो इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, ये सब इकोनॉमी के बैकबोन है, इन्हें मजबूत बनाना होगा। 8 नंबर, महिलाओं को बराबर अवसर दो। अब ज्यादा लोग काम करेंगे, जब ज्यादा लोग काम करेंगे, इनोवेट करेंगे और बिजनेस करेंगे तो इकोनॉमी भी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। काम करने की प्रक्रिया को आसान करो। अगर कोई ईमानदारी से बिजनेस करना चाहता है तो उसे बेवजह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर, और सबसे जरूरी, माइंड सेट को बदलो। युवा को यह माइंड सेट चाहिए कि मुझे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अपनी वैल्यू बनानी है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अब हम एक बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की आबादी इंडिया से काफी कम है, लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा होने से कोई देश ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं बन जाता है। देश तब मजबूत बनता है जब उसके लोग ज्यादा प्रोडक्टिव हो, नई टेक्नोलॉजी बनाए, रिसर्च करें, बिजनेस करें, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए और ज्यादा रोजगार पैदा करें। इसलिए हमें अमेरिका से नफरत नहीं करनी है, बल्कि हमें अमेरिका से कॉम्पीट करना है। और कंपटीशन का मतलब लड़ाई नहीं होता है, कंपटीशन का मतलब होता है तुमने अच्छा किया है, अब हम उससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे। पेरेंट्स से भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से सिर्फ ये मत पूछो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसी चल रही है, कभी ये भी पूछो कि आज क्या नया सीखा,
कौन सा स्किल डेवलप किया आपने? कोई नया आइडिया आया दिमाग में? क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा सरकारी नौकरी के लिए नहीं बना हो सकता है वह एक शानदार टीचर बनने के लिए, एक शानदार साइंटिस्ट बनने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक इन्वेंटर बनने के लिए, हजारों लोगों को रोजगार देने वाला इंसान बनने के लिए आया हो इस धरती पर। आखिर बात ध्यान से सुनना, सरकारी नौकरी मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौकरी नहीं मिले तो गेम ओवर नहीं होता है दोस्तों। तुम्हारे पास अभी भी दिमाग है, हुनर है, सीखने का मौका है, मेहनत करने की ताकत है और सबसे बड़ी चीज समय है। इसलिए जिंदगी को सिर्फ एक एग्जाम के रिजल्ट से मत जोड़ो। एक एग्जाम तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी सोच, स्किल, मेहनत, कंसिस्टेंसी तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। और याद रखना दोस्तों कि भारत का युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाला युवा नहीं होना चाहिए। भारत का युवा ऐसा भी होना चाहिए जो नई नौकरी पैदा करे, नई टेक्नोलॉजी पैदा करे और देश को आगे लेकर जाए। क्योंकि जिस दिन भारत का युवा अपनी असली क्षमता को पहचान गया, उस दिन भारत सिर्फ बड़ी आबादी वाला देश नहीं रहेगा, भारत दुनिया की बड़ी ताकतों में से सबसे आगे खड़ा होगा। दोस्तों, सभी को जय हिंद दोस्तों।